और कोई नहीं, हमारे प्यारे शुक्राम चौधरी एसएसडी सीनियर स्टार डायमंड हमारे शुक्राम चौधरी सर का प्रोग्राम है। और हमारे शुक्राम चौधरी सर दांग से हैं, दांग बैबांग गांव में घर है सर का। और डीएक्शन का काम बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और डीएक्शन को बखूबी, है ना, अपना पूरे नेपाल भर में इनका डीएक्शन का बिजनेस फैला हुआ है और साथ में और भी देशों में जा रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सब लोगों ने किया, जगह जगह पे काम टीम को आगे बढ़ाया गया। हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे गए, जैसे यहाँ पे आगरा छावनी है ना, ये दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है, हम लोग है ना, ये मथुरा दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे जगहों पे हम लोग गए, एंजॉय किया गया, डायमंड सेलिब्रेशन किए गए, ईएसटी एसएसडी सब कुछ सेलिब्रेशन किया गया, बहुत एंजॉय किए। तो लाइफ में बहुत सारी खुशियां मिली। मगर बात करें शुरुआती दिनों दिनों में इतना आसान नहीं था। हमारे सुखराम चौधरी सर बाय प्रोफेशन टीचर हैं, मास्टर हैं, बच्चों को पढ़ाना इनका पेशा है। और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में डीएक्शन को शुरुआत उन्होंने किया। तो उस टाइम पे टाइम की कमी की वजह से सर ने बड़ा मुश्किल से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ा रहे थे। मगर इन्होंने डीएक्शन के बिजनेस को, डीएक्शन के काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसको छोड़ दिया। बच्चों को पढ़ाने वाला जो प्रोफेशन है उसको छोड़ के पूरा का पूरा फुल टाइम इन्होंने डीएक्शन को स्टार्ट किया। और जगह जगह पे हम लोगों के साथ में प्रोग्राम में, बड़े बड़े इवेंट में हमेशा आते रहे और अपनी टीम ग्रुप के 2-4 लोगों को भी साथ साथ में लाते रहे। तो हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड किए हैं, बहुत अच्छा खासा जानकारी है और बहुत अच्छे टीम है सर का। और पूरे ऑल नेपाल में हमेशा हर जगह पे आना जाना, लोगों से सीखना सिखाना, सारी की सारी चीजें पावर है हमारे शुक्राम चौधरी सर के पास। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रोग्राम को मैं यहाँ पे स्टार्ट कराना चाहूंगा, यहाँ पे इनवाइट कराना चाहूंगा हमारे प्यारे, हमारे चहेते, हमारे शुक्राम चौधरी सर का, जो हमारे सीनियर स्टार डायमंड है। तो सारे के सारे लोग अपने जगह से एक बार जरूर तालियां बजाइएगा। तो प्लीज वेलकम मिस्टर शुक्राम चौधरी सर, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिक्सन, गुड मॉर्निंग सब लोगों को गुड मॉर्निंग डिक्सन। मेरा नाम सुखराम चौधरी, मैं डांग नेपाल से। आज मेरा ही प्रोग्राम फिक्स हुआ था और मैं तैयारी था पहले से। मुझे ऐसा लग रहा अभी डिक्सन का प्रोग्राम में कब शुरू होगा तो मैं उसमें ज्वाइन करूंगा, ऐसा मन कर रहा था आजकल। आज ये देखिए रोज ये बहुत क्या नशा लग गया। कल सुबह भी यह बोला था कि आज कब होगा क्या प्रोग्राम शुरू होगा आरबीसी चैनल का, तो मैं देखूंगा उस आरबीसी चैनल को, ऐसा मन कर रहा था। आजकल देखिए यह क्या है, रोज प्रोग्राम लेने से उसका एक किस्म का हैबिचुअल हो जाती है, हम बहुत अच्छे लगता है। अब हम सबसे पहले तो यह टीएलएस ग्रुप का संचालक और संयोजक क्या बोलते हैं हम, जो संस्थापक है उनका हम स्मरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज टीएलएस ग्रुप से हम आज यहाँ पे जुड़े हैं और टीएलएस ग्रुप के वजह से हमारा मन रोज रिफ्रेश हो रहा है। और हमारा टीएलएस ग्रुप का क्या संस्थापक हमारा डॉक्टर डबल डायमंड अशोक कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो रोज हम इस प्रोग्राम को ले रहे हैं और दे रहे हैं, हमारा आरडी पटेल सर, हमारे ग्रेट लीडर आरडी पटेल सर हैं, उनका भी हमको स्मरण करना बहुत जरूरी है। उनके वजह से आज फिर हमारा जो जागर उत्साह रोज थप जाती है, उनका एक शब्द से जागर जाता है। अब क्या दम है, क्या पावर है उनका, यह बहुत अच्छा में जादूगरी पावर अब दिखाई दे रहा है अभी हमको। और रोज हमारा जो डीएक्शन का लीडर है हमारा लक्ष्मी मैडम, ओम प्रकाश सर, हमारा क्या सर बोलते हैं जो डॉक्टर सर वाला जो अभी इंडिया से आ रहे हैं, एसएसजी सर लगाए सुरेंद्र सर और बहुत लीडरों का जो प्रोग्राम देखते हुए बोलते हैं किरण विश्व कुमार मैडम, उनका प्रोग्राम एक बार हुआ था, बहुत अच्छा से उन्होंने दिया था। और एक दिन हम क्या बोलते हैं नरेंद्र त्रिवेदी सर, सब ग्रेट लीडरों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका चरण स्पर्श भी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से आज हम यहाँ है। जो सिखाते हैं अच्छे बात, जो अच्छे रास्ते दिखाते हैं, हम उनको गुरु मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अभी मानेंगे नहीं मानेंगे तो कल हम उनको पछताएंगे। हम क्योंकि आज हम गुरु को हम मानेंगे, गुरु को हम क्या फ्लॉप करेंगे तो उन्हें हमको बहुत अच्छे से हमको उतारेंगे। इसका मतलब हमारा जीवन का लैंडिंग होगा। अभी हम फ्लाइट मूड में है, अभी हम फ्लाइटिंग स्थिति में है, तो जब हम फ्लाइटिंग स्थिति में से हमारा लैंडिंग अच्छे तरफ से उन लोगों ने
कराएंगे, क्योंकि हमारा पायलट उन्होंने हम दे चुके हैं डिएक्शन में। और आज हम यह बात क्यों कहना जा रहे हैं, क्यों बोलने जा रहे हैं, क्योंकि हम बोलने से हमारा सब कुछ होता है। बोलने से हम गलत रास्ते से जो क्या बच जाते हैं। आज जो हम बोलते हैं तो बहुत लोग सुन सकते हैं, सुन चुके होते हैं, तो उनके वजह से भी हमको एक किस्म का ऊर्जा होता है। कभी हम गलत रास्ते पर जाने से हम रुक जाते हैं, और यह बोलना बहुत जरूरी है। अशोक सर बार बोलते हैं, बोलने से होगा, बोलने से होगा, बोलने से सब कुछ होता है। ये बात सही है, अच्छे बोलने से अच्छे ही होता है। आज दुनिया में जितने लोग हम रिएक्शन में जुड़े हैं, सकारात्मक सोच का व्यक्तियों का विकास हो रहा है। सकारात्मक व्यक्तियों के पीछे हम भाग रहे हैं अभी, उनके सही रास्ते पर हम दौड़ रहे हैं। आज देखिए रिएक्शन थोड़ी दिक्कत तो हो रहा है, इससे पहले जितना आसान हो चुका था वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आसान में अब बनाने के लिए अब हमारा जो टाइम आ गया, इस टाइम को हम नहीं छोड़ेंगे। आप हम इस तरीके से बाचा खुद को, अपने आप को कमिटमेंट कर रहे हैं अभी डिएक्शन में। तो हम डिएक्शन का प्रोडक्ट अभी भी इससे पहले बात अमृत सर को बात सुना था शून्य मेडिटेशन में, ऑरेंज बेल प्रोग्राम में। उन्हें बोले थे आज मेरा कितना दिन हो गया, अच्छे तरफ से हम सो नहीं पा रहे हैं, अच्छे तरफ से हम क्या बोलते हैं समय दे नहीं पा रहे हैं, हमारा शरीर थकान महसूस तब भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका ऐसे ही पावर बढ़ गया शून्य मेडिटेशन और डिएक्शन का प्रोडक्ट से, वो थकान महसूस नहीं होने दे रहा है। और कल क्या बोलते हैं, हमारा एक मैडम, गोरखपुर वाली मैडम को हम बात सुने थे, मेरा नाम तो उनका भूल गया मैंने, उनका बात सुनते ही बहुत खुश लगा। इससे पहले लगभग दशहरा से पहले और पीछे उन्होंने एक लेडीज को बात किया थी, लेडीज और लड़कियों को जिसने महीनावारी नहीं हुआ था, और इस पर ना चाय खाने से उनका 20 वर्षों तक नहीं हुआ जो महीनावारी क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, वो हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटा मोटा बात नहीं है। 20 वर्ष उम्र तक भी नहीं हो पाया हुआ वैसा रिजल्ट डिएक्शन में निकला। तब भी हम फिर डिएक्शन में हम क्यों जोरदार पूर्वक नहीं लाग पा रहे हैं। हमको ये बार बार अपने खुद को प्रश्न करना मन लगता है, अपने खुद को हम क्वेश्चन करने में हम मन कर रहा है। अभी हम क्यों आगे नहीं भाग पा रहे हैं। अभी देखिए ऐसा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा रिजल्ट में दूसरे कंपनी का कोई है सुना है हमको? अभी तक वैसा रिजल्ट हम अभी तक नहीं सुना है। ये बहुत चमत्कारी बात है, ज्ञानोरमा के पावर है। इसलिए हम सबसे पहले तो जो हमारा डिएक्शन का स्थापना किया है दातु डॉक्टर लिम सियोजिन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत हम स्मरण करते हैं। दुनिया में वो डॉक्टर लिम सियोजिन है तो हम है। डिएक्शन जो ज्ञानोरमा को रिसर्च किया उन्होंने, और जो ज्ञानोरमा हम ले रहे हैं, रोज हम प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञानोरमा को भी हम धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानोरमा के वजह से आज हम यहाँ टिका हुआ है। इसलिए हम जो ज्ञानोरमा हम प्रयोग करते हैं, जो हम वो प्रयोग करने के वजह से आज हमारा शरीर ठीक ठाक हो चुका है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि आज मेरा 7-8 वर्ष हो गया डिएक्शन में जुड़े हुए, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल का दवा बिरामी के वजह से कभी मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरे पास डिएक्शन है तो मेरा हेल्थ रहेगा। यदि मेरा पास डिएक्शन नहीं रहेगा तो हेल्थ नहीं रहेगा। यह मेरा अंदर से घुस गया, और आज वह तरीके से आज जैसा डिएक्शन का ज्ञानोरमा का क्या बोलते हैं आदत है, उस तरीके से आज ये डिएक्शन का टीएलएस ग्रुप का आदत मेरा हो गया। टीएलएस ग्रुप में कब 8 बजेगा और 8 बजने के बाद कब बजेगी तो मैं ज्वाइन हो पाऊंगा, ऐसा मन करता है। और आरबीसी चैनल शाम को 7:15 बजे रोज देखने की भी आदत बैठ चुका है, क्योंकि ये क्या है, रोज हम प्रोग्राम लेते हैं तो हमारा अंदर का जो कचरा है, मानसिक तौर पर बैठा हुआ कचरा, मानसिक तौर पर घुसा हुआ कचरा को साफ कर देता है। बस हम सुरेंद्र सर को एक बार प्रोग्राम सुने थे, उन्होंने क्या बोला था कि हम रोज मैदान में उतरेंगे, रोज हम जोर जोर से दूसरे लोगों को बताएंगे, जबरदस्त बताएंगे, कॉन्फिडेंट का साथ बताएंगे, धुक्का का साथ बताएंगे, तो वो लोग कोई नहीं कह पाएगा। यह बात उन्होंने बताया था, ये बहुत अच्छी बात है। और सुरेंद्र सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा उम्र के हिसाब से हम काम करेंगे तो वो तरीका से नहीं हो पाएगा, ये समझ में आया। क्योंकि उनका बेटियां प्रोग्राम देती है तो हमको बहुत खुश लगता है। खुशबू, शायद खुशबू पटेल जी है,
ये बात है, क्योंकि हम उनके उम्र में, हमको उम्र तो बहुत छोटा है, फिर क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस का जरूरी बहुत आवश्यक है। कॉन्फिडेंस निकालने के लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे पहले अपने खुद को एक मजबूत समझना जरूरी है। आई एम वेरी पावरफुल, खुद को समझना जरूरी है, दूसरे को बताना जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, हम कोई भी काम करना हो तो उसको निरंतर करने से हमको एक आदत बन जाता है। जब आदत बन जाता है तो हम जो काम हम करने के लिए सोचते हैं, वो काम में हम जुट जाते हैं। इस तरीके से हम रोज डिएक्शन के प्रोग्राम में जुड़ेंगे, डिएक्शन के बात करने में हम रोज यह आदत बैठाएंगे, तो जो कोई व्यक्ति के सामने भी हम यह बात कर सकते हैं। आप चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, उसे कोई मतलब नहीं होगा। तो आज हम क्यों डिएक्शन के बात हम कम कर रहे हैं, डिएक्शन के प्रोग्राम हम क्यों कम ले रहे हैं? क्योंकि हम डिएक्शन का प्रोग्राम रोज नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए डिएक्शन का प्रोग्राम भी अच्छा नहीं लग रहा है। डिएक्शन का बात रोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको डिएक्शन का बात भी अच्छा नहीं लग रहा है। डिएक्शन का प्रोडक्ट रोज नहीं ले रहे हैं, इसलिए डिएक्शन का प्रोडक्ट का पावर भी हम भूल रहे हैं। डिएक्शन का सिस्टम के बारे में हम रोज नहीं प्रयोग कर रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए डिएक्शन का पावर का भी हमको मालूम नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम उसका धीरे 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 कमजोर महसूस हो रहा है अभी। इसलिए हम जब तक यह बात अंदर से नहीं ले लेंगे, जब तक अंदर से हम यह बात दिल से नहीं लेंगे, दिल से नहीं करेंगे, तो कोई भी काम आगे नहीं बढ़ने वाला है। आज हम क्यों यहाँ पर है, इस जगह पर है? क्योंकि हमारा यह आदत बन गया, आदत से होता है। हम संतोष नायर का प्रोग्राम एक सुने थे 2 बार 3 बार। उन्होंने क्या बोला, जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं, ये खुद ही की वाणी से जी रहे हैं, खुद ही की आदत से जी रहे हैं। ये बात बहुत सही बात है। हम जो जो कुछ भी काम हम करते हैं, आदत से करते हैं, तो हमारा जिंदगी भी आदतों के वजह से अब चलता है। अब हम क्या बोलते हैं, हमारा रामाशीष गुप्ता की प्रोग्राम सुनते हैं, तो वो भी वो बोलते हैं आदतों से जीना है, आदतों से हमारा जीवन चल रहा है। आज हम क्यों गरीबी में फंस रहे हैं, क्यों हम रोगी में फंस रहे हैं, क्यों हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स फीलिंग आ रहा है, क्यों हमारा माइंड में नेगेटिव चीज का क्या क्या बोलते हैं जगह जगह बन रहा है? क्योंकि हम नेगेटिव में फंस रहे हैं। आज हम नकारात्मक सोच में हम क्यों लेते हैं? रोज हमारा मन में, दिल में और दिमाग में, दोनों में नकारात्मक चीज आ रहा है, उसको हम जगह दे रहे हैं, उसके बैठने के लिए हम उसको चाहे जगह दे रहे हैं। अब उसको जगह नहीं देना जरूरी है, उसको हमारा माइंड से उसको नेगेटिव चीजों का डिलीट करना बहुत जरूरी है। आज हमको ये मालूम हो रहा है अभी। वो ये अब एजुकेशन और लर्निंग नेवर इन्स, यह चीज है। हमारा जो सिकाई कभी नहीं खत्म होता है। जो हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद सिकाई शुरू हो जाता है, तो हम मृत्यु तक हमारा सिकाई रहता है। तो हमारा जो सिकाई का मतलब है सकारात्मक सिकाई जरूरी है। आज हम डिएक्शन में जितना हम टीम प्रोग्राम ले रहे हैं, जितना रोज हम प्रोग्राम ले रहे हैं, कल भी हम सुना था हमारा डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर का प्रोग्राम आरबीसी चैनल पे। उन्होंने बहुत अच्छी सी बात उन्होंने किया, वास्तव में बहुत सही है। लाइफ में इस तरीके से हम नहीं जी पाएंगे, इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम क्यों पीछे हैं, क्यों आगे नहीं भाग पा रहे हैं? वास्तव में हमारा दिल और दिमाग में नेगेटिव विचारों का घर बन गया, नेगेटिव विचारों का एक जगह बन गया। अब उसका डिलीट करने के लिए हम रोज रिफ्रेश होना जरूरी है। रिफ्रेश का एक ही जगह है प्रोग्राम, रिफ्रेश का एक ही जगह है सकारात्मक सोच, रिफ्रेश का एक ही जगह है उसके अप्लाई करना, हर रोज अप्लाई करना। प्रोडक्ट के बारे में रोज बताना हर रोज। तो उसका जो नेगेटिव सोच का जो जगह था, वो उस जगह पे सकारात्मक और हमारा काम के चीज भर जाता है। तो काम की चीज भर जाने से हमारा हम फिर रिफ्रेश हो जाते हैं। हमारा जो अंदर का पावर, जो हमारा अंदर में घुसा हुआ पावर, नेगेटिव विचारों का घर ध्वस्त हो जाता है। फिर भी हमारा नेगेटिव खत्म होने के बाद हमारा एक किस्म का उमंग छा जाता है, खुशी का माहौल आपसे आप अंदर से जाग जाता है। इसलिए अंदर के जो पावर शक्ति जगाने के लिए रोज शून्य ध्यान का भी बहुत आवश्यक है। हमारा सिंह डॉक्टर बोले थे, हम प्रोग्राम लेते हुए, हम प्रोग्राम लेंगे
रोज हम क्या बोलते हैं शून्य करेंगे तो हमारा जो चीज है उसका मेंटेन करने में कोई वो नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। कल यही हम सुने उनके वजह से आज बहुत उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज लोग हम डिएक्शन का माइंड, डिएक्शन का सुनने का पावर, डिएक्शन का सिस्टम का पावर, डिएक्शन का प्रोडक्ट का पावर, डिएक्शन का लीडर का पावर, डिएक्शन का नॉलेज का पावर और दफ्तरों का भीड़, जब तक हमारे मन में इस तरीके की चीज नहीं रखेंगे, इन लोगों का स्मरण जब तक नहीं रहेगा, इन लोगों का महसूस जब तक नहीं रहेगा, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम ये बात मान रहे हैं कि हर चीज सामान्य तौर से हम ले रहे हैं। देखिए डिएक्शन का प्रोडक्ट भी हम सामान्य तौर से हम प्रयोग कर रहे हैं, डिएक्शन का सिस्टम भी सामान्य तौर से प्रयोग कर रहे हैं, डिएक्शन का जो लीडरों को भी हम सामान्य मान रहे हैं, डिएक्शन में जुड़े हुए डॉक्टरों को हम सामान्य मान रहे हैं। इसलिए आज हमारा काम भी सामान्य हो गया। हम सामान्य ऐसे हुआ जब हम जो कोई भी चीज नॉर्मल रूप में लेंगे तो नॉर्मल रूप में काम करेगा, वह चीज हम एक्सीलेंट रूप में लेंगे तो वह चीज एक्सीलेंट रूप में काम करता है। दिल से हम किस तरीके से उसको ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्वीकारते हैं, एक्सेप्टेड करते हैं आज दुनिया में, इस तरीके से आज वो चीज बन जाता है। हम बार बार अशोक सर बोलते हैं कितने बार एक पत्थर एक शिल्पी से चोट खाता है, खाते 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 वह पत्थर मंदिर का भगवान बन जाता है। सामान्य तौर से वो पत्थर भगवान नहीं बना, कई बार वो शिल्पी का हाथों से हथौड़ी का चोट खाया। कई बार हम भी इस तरीके से हथौड़ी का चोट खाने के लिए आज तैयार होना बहुत जरूरी है। आज हथौड़ी का चोट हमको सहन पड़ता है, उसको हम क्या बोलते धैर्यता का साथ लेना जरूरी है। एक दिन हम भी मंदिर का भगवान के तरह बनना जरूरी है। आज समझिए, आज हम यही समाज से हम चोट खाना है, ये परिवार से चोट खाएंगे, इस हर वातावरणों से चोट खाना जरूरी है। नेचुरली, फिजिकली, क्या बोल सोशली, मेंटली किस तरीके का चोट है हमारे अंदर में, चोट तो हमको खाना है, लेकिन उसको हम जितने बार खाएंगे उतना बार हम अच्छे तरफ से जाएंगे, अच्छे तरफ से हम अपने आप को निखारता में लाएंगे। इसलिए हम सब लोग, जितने लोग लीडर हैं, जितने लोग डिएक्शन में जुड़े हैं, जितने लोग या तो नए डिस्ट्रीब्यूटर है या पुराने हैं, उससे कोई जरूरत नहीं। नया और पुराने से मतलब नहीं कि काम करने से और साफ होने से बहुत जरूरी है। इसलिए हर व्यक्ति, हर डिस्ट्रीब्यूटर चोट खाने के लिए आप तैयार होना जरूरी है। आज हम उसको पीड़ा खाने के लिए, भोगने के लिए आज तैयार हो, उसका महसूस करने के लिए आज तैयार होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए बहुत लोग हम डिएक्शन में क्या है लूज हो गए, लूज होने के एक ही वजह है। अब डिएक्शन में नहीं, समाजों का जो पीड़ा है, समाजों का जो क्या बोलते चोट, जो हथौड़ी का पीड़ा, हम जब तक हम नहीं भोगेंगे तब तक हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो आज वही पीड़ा भोगने से हम क्या बोलते हैं, भोगने से हम जोगने, उससे बचने के लिए आज हम इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन अभी भी हम जितना लोग है डिएक्शन में जुड़े हैं, हम उससे भागे तो नहीं है, आप नहीं भागेंगे, क्योंकि हमको वह मालूम हो गया चाहे इस जगह से डिएक्शन से भागेंगे तो भी पीड़ा होगा, हमको चोट मिलेगा, नहीं भागेंगे तो भी चोट मिलेगा। उसका तो हम पीड़ा तो हम, उसका दर्द तो हमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जितने दर्द भोगने के लिए तैयार होंगे उतने हमारे अंदर में मजबूती आएगा। ये हमको महसूस होना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में जितने बड़ी बड़ी जगह पे जाओ, जितने अच्छे से काम करो, तब भी हमको क्या है दर्द होता है। दर्द कहाँ नहीं है, इसको कहाँ जाकर आपको बचने के लिए आप उसको उससे से आप जो क्या क्या उससे सेव होने के लिए क्या करना जरूरी है। यू नेवर अवॉइड फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ पेन्स। जैसे इसलिए रोज हम क्या बोलते हैं, एक बात हमको मालूम होता है, जितना बड़ा पेन उतना बड़ा क्या बोलते गेन, नो पेन नो गेन। इसलिए हम पेन को समझना बहुत जरूरी है। आज जितना लोग हम यहाँ पे जुड़े हैं, हर लोग को क्या है पेन है, वहां पे एक किस्म का पेन है, लेकिन काम करने वालों का वो पेन जितना हमारा पीड़ा है, जितना हमारा दौर है, वो भूल जाता है, हम उसको दिमाग से दूर कर देते हैं। वो पेन हमारा एक किस्म का मकसद बन जाता है, एक किस्म का आदत बन जाता है, हमको मालूम नहीं होता है।
शुरुआती दौड़ पर उसको मालूम बहुत ज्यादा होता है, करते 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 वह पेन अब गेन में परिवर्तन हो जाता है डिएक्शन में। लेकिन उस पेन हम नहीं सहेंगे, उस दर्द को आज हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा गेन नहीं होगा। हम इसलिए जितने हम पेन लेने के लिए तैयार होंगे उतने बड़े गेन भी होगा हमारे पास में। गेन के लिए आज पेन सहना बहुत जरूरी है, दर्द को हमको सहना जरूरी है। आज देखिए, उस पेन को डिलीट करने के लिए, उस पेन को हटाने के लिए, और आज सुनने का लॉन्च हो गया। जो व्यक्ति हम सुनने रोज कर रहे हैं, हमारे अंदर का एक किस्म का पावर, एक किस्म का मनस्थिति बदल रही है। तो हम बाहर डुलते फिरते समाजों पर, लीडरों को सामने में हम जाते, इसके ही बात हम शेयर करते तो बोलते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारे भी तो हुआ था, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते क्योंकि यह सुनने का एक असल चीज आ गया जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, सिर्फ टाइम लगता। टाइम तो हम रोज बर्बाद कर रहे हैं अभी बहुत लोग। अब रोज हमारा ये क्या बोलते हैं, ऑरेंज बेल सर्टिफिकेट हो रहा है। अभी मैं रोज उस ऑरेंज बेल सर्टिफिकेट में शामिल हो रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं, आप इससे पहले तो मैं 6 साढ़े 6 बजे में बिस्तर छोड़ता था। अभी मैं 5 बजे 5:30 बजे तो मेरा बिस्तर छूट जाता था, छूट रहा है अभी। ये क्यों? क्योंकि वो भी आदत बन गया। मेरा मन ऐसा कर रहा है, कब क्या बोलते हैं ऑरेंज बेल सर्टिफिकेट का प्रोग्राम होगा, ऐसा बन रहा है। आज 7-8 दिन हो गया, 7-8 दिन में ऐसा जग रहा है आज। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये भी आदत है, ये भी आदत है। हर आदत बदलता रहता है ये, लेकिन कोई अच्छी आदत है तो उसको हमको ग्रैब कर उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। आदत नहीं बदलना, अच्छे आदतों का डाल लेना जरूरी है। लेकिन हम अच्छे आदत को भूल जाते हैं और जो गलत आदतें हैं वह डाल देते हैं। अच्छी आदत जितना है सब हमारे शरीर और मन से दूर हो रहा है, हम उसको करने में क्या छोड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े धीरे 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 वो छूट रहा है। बुरे जितने अच्छे गंदे हैं, जो बुरे आदतें हैं उसको हमारे अंदर में डाल रहे हैं अभी। ये बात यही है, बड़ी बात नहीं है। लोग बोलते हैं पैसे नहीं, पैसे की बात नहीं है, आदतों का बात है। सबसे पहले पैसे तो बन जाता है, हम कर लेते हैं, कोई भी तरीके से हम उसको जुटा लेते हैं। लेकिन हमारा जो आदत है, आदत को हम चेंज करना बहुत जरूरी है आज। उसके लिए रोज चाहे मन हो या न हो, अच्छे आदत डालने के लिए अच्छे अच्छे व्यक्तियों का, अच्छे अच्छे प्रोग्रामों का पीछे लगना बहुत जरूरी है। आज फ्लॉप का बहुत जरूरी है। आज फ्लॉप 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 ऑलवेज फ्लॉप। इसलिए अच्छे आदतों के लिए भी हम फ्लॉप करना है, चाहे मन लागे या न लागे, तब भी हम जोर लगाकर उसको पकड़ना जरूरी है। जबरदस्त करना जरूरी है। जब आदत हो जाता है तो वो करने में कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। अभी देखिए, ठंडी का मौसम हो रहा, ठंडी का मौसम बढ़ रहा है, फिर भी हम यहाँ पर बैठकर प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्राम लेते हैं, वो महसूस नहीं हो रहा है। यदि मेरा आदत नहीं होता तो मैं क्या बोलते हैं, अपने अंदर घुसकर अपने शरीर को वार्म बनाने के लिए और कोई भी बिस्तर पर मैं लेट रहा होता था, या तो मैं कोई भी क्या बोलते हैं हमारे क्या हादसा शिकार आता होता आगों में, ये फायरिंग वार्म फायरिंग करते हुए थे होते थे। क्यों? मेरा आदत वो छूट रहा है। अभी मैं बोल रहा, मेरा मन ऐसा कर रहा है, चाहे जितना ज्यादा ठंडी हो फिर भी मैं यह करूंगा। ये क्यों? मेरा अंदर से एक कमिटमेंट हो रहा है। हर रोज हम कमिटमेंट करना जरूरी है, कमिटमेंट भी रोज करना बहुत जरूरी है। ये कमिटमेंट एक बार दो बार करने से नहीं पूरा होता है, क्योंकि हम विजन मिशन और गोल में है। अभी विजन क्लियर बना चुके हैं, अभी मिशन में है। मिशन में जो कोई भी चीज हो सकता है, मैदान में कोई भी चीज हो सकता है, अच्छे बुरे हो सकता है, लेकिन सफलता के लिए, गोल प्राप्त करने के लिए हमको दौड़ना ही पड़ेगा, पावर लगाने ही पड़ेगा। उसके लिए रोज हमको आदत डालना है, आदतों में हमको पावर लगाना है। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर पावर लगता है, लेकिन उस पावर को हमको महसूस नहीं करना है। मैं ज्यादा पावर लगा रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है, ऐसा बोलेंगे तो वो चीज नहीं हो पाएगा। ये जो पावर, मन और शरीरों का जो पावर है, उस पावर को भूलने के लिए सुनने रोज करना बहुत जरूरी है। रोज करिए, हम रोज करेंगे, ऐसे हमको वचनबद्ध और कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। हम सब लोगों का बहुत जरूरी है। जितने लोग हम लीडरों करते जाएंगे,
करते जाएंगे, सफलता तो धीरे 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 हासिल होगा। सफलता एक बार में हासिल कभी नहीं होता है। इसलिए सफलता के लिए अभ्यासों का बहुत जरूरत है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उससे जरूरत नहीं। सफलता के लिए हम रोज करेंगे, रोज भागेंगे, रोज कूदेंगे, रोज दौड़ेंगे, हम रोज करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज दुनिया में जितने लोग हम असफलताओं का पीड़ा, असफलताओं का जो दर्द हमको महसूस हो रहा है, वो सब चीज क्या है? वो सब चीज है आदत। अभी थोड़ी देर प्रोग्राम लेने के बाद तो हमारा एक किस्म का ऊर्जा बढ़ जाता है। तो जब ये प्रोग्राम से हम निकलते हैं, प्रोग्राम से उठ जाते हैं या प्रोग्राम से हम दूर जाते हैं, तो फिर हमारा जो शक्ति है फिर खिसक जाता है। ये ऐसे क्यों हुआ? ये आदत से वजह से नहीं हुआ, ये प्रोग्राम के वजह से केवल हुआ था। तो जितना बार हम प्रोग्राम में उतना बार तो होगा, उतना समय तक तो रहेगा वो शक्ति, वो पावर, वो आपका उमंग, उत्साह, जोश, जांगर। लेकिन जब ये प्रोग्राम से दूर होने के बाद बहुत लोगों का जांगर खिसक जाता है। समस्या यहीं पर है। लेकिन वो जो जोश जांगर है उसको अप्लाई करना है, उसका प्रयोग में लाना है। आज बहुत लोग हम इस प्रोग्राम को प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। आज इस प्रोग्राम को जितना ज्ञान है, जितना हमारे अंदर नॉलेज है, हमारे माइंड में नॉलेज है, उसका हम अप्लाई नहीं कर पाए हैं अभी तक, और मैदान में नहीं प्रयोग कर रहे हैं। आपके बहुत कुछ है, आपके पास ताकत है, प्रोडक्ट है, और आपका ज्ञान भी है, डिरेक्शन के बारे में सब कुछ है, लेकिन आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, आपका अच्छे दिमाग क्या काम करने का, क्या काम लगेगा? कल वो एक दिन चिता में जलकर खत्म होने वाला है, उसको कोई व्यक्ति जानकारी नहीं मिल पाएगा, तो परिवर्तन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको यह चीज अंदर से जब तक नहीं लेंगे, यह अच्छे चीज जब तक हम नहीं बताएंगे, जब तक अपने बात दूसरों से शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। जब तक ये पीवी के बारे में पीवी नहीं कटाएंगे, जितने अच्छे से हम बात करेंगे, तब भी आपका बोनस नहीं बढ़ पाएगा, हमारा बोनस नहीं बढ़ पाएगा। जो 1 तारीख का पीवी हम कटाते हैं, पूरे लीडर आप आने 1 तारीख में क्या करना है, अभी से सोचना जरूरी है। आप आज के दिन अभी को अभी समझिए, आज मेरा 1 तारीख है, आज मैं करूंगा, अभी को भी समझना जरूरी है। आप समझिए, आज 1 तारीख समझ रहे हैं, तो आज से समझिए, आज का 30 दिन तक 1 तारीख बना लीजिए, टारगेट रखिए, कोई मिशन बनाइए। इस तरीके से हमको बनाएंगे तो बना पाएंगे, तो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आज यह बात हर मस्तिष्क में नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन आज से मैं तो काल खत्म हो रहा हूँ, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत कठिन की बात है, ये रोज नहीं हो पाता है, कभी कभी होता है, रोज नहीं हो पाता है। यदि आदत नहीं डालेंगे तो यह नहीं हो पाएगा। ये सही बात है। हम पीवी कटाने के लिए आदत डाले हैं, अभी 1 तारीख पर 35 से पीवी डालने की आदत डाले हैं, इसलिए वो भी हम पूर्व ही तैयार है। अब प्रिपरेशन हो जाता है। अब 1 तारीख आने से पहले हमारे 1 तारीख पीवी बनाने के लिए माइंड कर जाता है, माइंड बन जाता है। आप समझिए, रोज प्रत्येक महीने, हर महीनों में, ईच एंड एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, अब हम ये बात करेंगे, 35 से पीवी बनाएंगे। यह तरीके की दिमाग आज हमारे माइंड में नहीं रहेगा, हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका भी हम आदत डालना जरूरी है। आदत का वजह से हमारी जिंदगी चलेगा, ये सही बात है। इसलिए हम जितने अच्छे से आदत है उसको ग्रैब कर अप्लाई करिए। मैदान में उतारना बहुत जरूरी है, लेकिन हम बहुत लोग हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आज डांग का प्रोग्राम के लिए मैं तैयारी में हूँ। आज नहीं, इससे पहले जब जानकारी हुआ था, वही समय से मैं आज पूरे टीम को जानकारी करा रहा हूँ रोज। लेकिन अब वो टीम जितने लोगों का नया उनके नजर में है, उनके नजदीक में है, उन लोगों का भी एक जिम्मेवारी है कि जानकारी करवाना। क्योंकि हमारा जो लीडर का जो जितने व्यक्तियों का पहचान है, उनका जानते हैं, वो चिन्ह क्या परिचय है, उनको तो मेरा मालूम नहीं है। जितने लोग को मैं उनको परिचय हूँ, नजदीक हूँ, उन लोगों को तो मैंने फोन कर चुका हूँ। लेकिन आपका भी आदत डालना है, रोज आदत डाले, शाम को या सुबह को
और दोपहर को किस समय आपका टाइम रहेगा, किस समय आपका माइंड फोन लेता है, फोन पकड़ लेता है, उस समय पर उनको याद कर लेना। जब फोन करेंगे, बात करेंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो होगा, तैयारी करेंगे उन लोग भी। हम क्या करते हैं, जिस दिन हम प्रोग्राम फिक्स करते हैं वो दिन हम उनको फोन करते हैं तो नहीं आ पाएंगे। वो लोग बोलते हैं कि मेरा यह काम है, वह काम है, बोल देते हैं। ये भी एक कमजोरी बना है। अभी प्रोग्राम नहीं ले लेंगे तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। घर घर होम मीटिंग तो हम कर चुके हैं, घर घर जाकर हमको बता चुके हैं, बता रहे हैं, फिर वो क्यों नहीं आते? फिर भी उनका माइंड फिर क्या डाइवर्ट हो चुका था, वो हो जाता है। उनका माइंड डाइवर्ट होने से फिर जो प्रोग्राम आने वाला, जो दिमाग पहले फोन करने के बाद होता था उस समय पर नहीं रहता था। के बाद थोड़ी देर के बाद, थोड़ी दिन के बाद उनका वो माइंड डाइवर्ट हो चुका हो जाता है। फिर दूसरे काम के लिए दूसरे प्लान बनाते हैं वो लोग। इसलिए प्रोग्राम के लिए भी जमा हम नहीं हो पा रहे हैं। जमा करने के लिए भी हम ऐसे किस्म को माइंड का जरूरत होना चाहिए। लीडरों का माइंड ऐसे में घुसना जरूरी है। इस सब क्या आदत बदल चुके हैं, फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फोन करते हैं, लेकिन हमारे हमारे अंदर के लीडरों का, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का, हमारे यूजर को में उनका फोन नहीं जाता है। क्योंकि हमारा फोन क्या क्या हुआ, फेसबुक चलाने में हो गया, टाइम पास तो हो गया, हो रहा है ना, गाना सुनने में हो रहा है ना, वीडियो देखने में हो रहा है ना। इसलिए हमारे टीम को हम जानकारी नहीं कर पा रहा है। इसलिए आज से हम एक बात एकदम जरूरी है, अपने जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो टाइम हम क्या बर्बाद कर रहे हैं, उस टाइम को आज यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। टाइम को पकड़ना बहुत जरूरी है। टाइम गुजरेगा तो नहीं हो पाएगा। मैं इस प्रोग्राम से ये बात करना चाहता हूँ कि पूरे लीडरों को कल आज से आप समझिए, अभी से आज समझिए, मैं ये माइंड बनाऊंगा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं फोन करना शुरू कर देंगे। ये प्रोग्राम होते होते आप लिस्ट तैयार करना जरूरी है। कितने लोगों का आप फोन करना, मैं कल भी परसों भी मैं लिस्ट बनाकर फोन किया था। अब देखिए, आपका है जो फोन मैंने कर चुका, आपका है, आपका टर्न आ गया। आप करिए, आपका करिए, मैं भी करते रहूंगा, आप भी करते रहिए। आप रोज हर लीडर सफल होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान से हम हो पाएंगे। लेकिन बहुत लोग आज हम यह चीज आदत से हम जी रहे हैं, आदत नहीं बदलेंगे तो कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए लीडर रोज हम आदत बदलने के लिए, रोज अपने आप को सफाई करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं कौन जगह पर काम कर रहा हूँ, मेरा किस तरीके मस्तिष्क जा रहा है और मेरा मन क्या बोल रहा है, अभी मैं कौन स्थिति में हूँ, अभी नेगेटिव और पॉजिटिव, यह समझना जरूरी है। बहुत लोगों का तो ये स्थिति में बैठ चुके हैं, नेगेटिव में बैठा हुआ अवस्था में भी उनको भी जानकारी नहीं है। मेरा मन क्यों खिसक रहा है वो भी पता नहीं चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तो चलते रहेगा, रुकने वाला तो नहीं है। नेगेटिव का जगह जितने ज्यादा हम दे पाएंगे उतने जगह तक हमारा अंदर पर घुसते रहेगा, उतना जरा हमारे दर्द और पीड़ा बढ़ेगा। अपने आप को खुद समझिए, मैं कौन अवस्था में हूँ, मैं खुशी हूँ या दुखी हूँ, अभी समझिए। मेरा अंदर में नेगेटिव या पॉजिटिव क्या चल रहा है, अभी सोचिए। रिएक्शन पर क्या हो रहा है, मेरा जीवन पर क्या हो रहा है, मेरा जीवन कौन रास्ते पर कूद रहा है, अभी को अभी समझिए। अभी निर्णय का टाइम है, अभी है निर्णय का टाइम। ये नहीं है कल होगा परसों होगा, कोई भी निर्णय नहीं होगा। ये मेरा काम के लिए ऐसा करूंगा वैसा नहीं हो पाएगा। ये अभी को अभी समझे। हम रोज अभी को अभी हम नहीं समझेंगे, मैं कौन स्थिति में हूँ, वर्तमान में हूँ या तो भविष्य भूत में कौन अभी अवस्था में हूँ। यह चीज हमको जब तक मालूम नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ हम गप करते हैं तो बहुत लोगों का मस्तिष्क सही नहीं होता है। अभी हम अपने खुद को ही हमको मालूम नहीं होता है, समझे। हमको कभी कभी तो हमको भी डिप्रेशन में जाने के लिए मन करता है, डिप्रेशन में हूँ ये भी मालूम नहीं होता है बहुत लोगों का। क्यों डिप्रेशन में हूँ, क्यों मैं निर्णय कर नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है मुझे पर। अपने आप को खुद को अभी को अभी समझिए, अभी को अभी याद करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप हमारा तो ऐसा हो गया, अपने को तो भूल चुके हैं आदमी। हम जितने लीडर जितने हैं यूजर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने हम योजना बनाते हैं, अपने को हम भूल चुके हैं। इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव मैं कौन अवस्था में हूँ, कौन व्हाट इज द सिचुएशन व्हाट आई एम लिविंग नाउ, यह तो बहुत दिक्कत की बात हो रही है अभी।
बहुत लोगों का सिचुएशन भी गड़बड़ हो चुका। मैं कौन अवस्था में ये भूल चुके हैं। आज अपने खुद को समझना जरूरी है। यदि मैं कमजोर हूं तो मेरे लिए खुद ही के लिए कमजोर हूं। यदि मेरा माइंड में गलत चीज है तो मैं कमजोर हूं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब इसको कब संभालना? तत्काल तुरंत के बाद गलत चीज आने के बाद उसको दिमाग से निकाल देना बहुत जरूरी। आप निकालना जरूरी आ गया। जब तक नेगेटिव चीज के लिए हम अपने दिमाग और दिल में जगह देंगे, जगह तब रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे, तब तक वो हमको पीड़ा देते रहेगा, हमको पेन देते रहेगा, वो हमको काम से रोकते रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ने देने वाला है। वो समझिए। अभी हमको खुद समझना है। अभी अपने खुद को प्रश्न करना है, आप मैं कौन स्थिति में हूँ आप। लेकिन बहुत लोग मैं कौन स्थिति में हूँ, किस तरीके से बात कर रहा हूँ, मेरे मन में क्यों अंदर से इस कमजोरी जाग रहा है, निकल रहा है, क्यों मेरा अंदर में कमजोरी पना जगह बना रहा है, ये बहुत लोगों का मालूम नहीं हो रहा है। अभी बहुत लोगों का मालूम नहीं हो रहा है। आप समझे। खुद को एक बात प्रश्न कीजिए, खुद को अपने आप को अंदर से देखिए, इसको देखिए आप क्यों नहीं हो पा रहा है। आज हम खुद को नहीं बदलेंगे तो नहीं होगा। आज हम खुद को बदलना जरूरी है। अभी को अभी बदलना जरूरी है। तुरंत के बाद गलत चीजों का दूर करिए और अपने उसमें अंदर में सकारात्मक चीज का ऊर्जा भरिए। फिर हमारा पॉजिटिव चीज के ऊर्जा भरने के बाद फिर हमारा मन में, मस्तिष्क में, शरीर में, पूरे वातावरण में फिर एक किस्म का उमंग छा जाता है, हौसला बच जाता है। आज लोग हम यह नहीं कर पा रहे हैं। आज ये बात नहीं हो पा रहा है। आज देखिए, इसलिए हमारे अंदर में जितने चीज कचरे हैं उसको तुरंत हमको साफ करना जरूरी है। आज अभी को अभी निकालना जरूरी है। बाहर को शरीरों का साफ तो पानी और साबुन से कर लेते हैं, हाँ, लेकिन अंदर का जो कचरा है, मन का कचरा है, ये तो मन का कचरा मन ही से ही दूर होगा। शरीर को कचरा, अंदर को कचरा डिएक्शन का प्रोडक्ट से खाने से हो जाता है। लेकिन यह अंदर का जो कचरा है, मन का कचरा है, यह गलत चीज का धारणा और विचार है, नकारात्मक चीज है, उसको डिलीट करने के लिए, उसको सफाई करने के लिए आज शून्य आ गया। ये शून्य रोज पकड़िए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दिन में रोज करिए। जब टाइम होगा